हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, इन्फॉर्मेशनल होगा। तो आज के व्लॉग में मैं आपको दिखा देता हूँ, यू शुड हैव अ ग्लैंस एंड ये सारी बुक्स, इन सब के बारे में, बुक्स कैसे पढ़नी चाहिए, कौन कौन सी बुक से आप स्टार्ट कर सकते हो, वैराइटीज़ और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे और बहुत मज़ा आएगा भाई। और एक चीज़ जो मैं आपको बता देता हूँ, पहली मैंने कैटेगरीज बना रखी हैं। ये दो बिजनेस साइड, ये थोड़ी इंफॉर्मेशनल, मतलब थोड़ी विजडम टाइप में, और ये वाली बुक भी इसी के अंदर आएगी, है ना, विजडम टाइप में। ये थोड़ी डिफरेंट है, एक वाला कनेक्शन। इसके अंदर थोड़ी ऑटोबायोग्राफीज़ हैं, कुछ विजडम से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, कुछ इन्फॉर्मेशनल हैं, हाउ योर ब्रेन वर्क्स, या फिर ऐसी साइकोलॉजिकल कुछ चीज़ें हैं इसके अंदर। नॉवेल्स या फिर ऐसी कुछ जो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती, नॉवल स्टोरी बुक टाइप में। और ये सारी बायोग्राफीज़, ऑटोबायोग्राफीज़ नहीं, बायोग्राफीज़। ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी में डिफरेंस पता होगा आपको। वैसे डिफरेंस ये होता है, ऑटोबायोग्राफी एक पर्सन खुद लिखता है ना। और बायोग्राफी ऐसी है जो कोई और, जैसे मैं एंड्रू कार्नेगी की बायोग्राफी लिख रहा हूँ, देन आई विल राइट होल स्टोरी ऑफ हिज लाइफ, तो वो बायोग्राफी होगी। तो हम इसके ऊपर स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इस कैमरे को इसके अंदर लगा देता हूँ ताकि अच्छे से बता पाऊँ मैं। एक सेकंड मेरे को टाइम दो यार। चलो पहले मैं एक बार कैमरा सेट कर देता हूँ और फिर इस बारे में बात करेंगे। सो कैमरा इज सेट, एवरीथिंग इज़ रेडी। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जब भी एक बुक पढ़नी स्टार्ट करो, अगर आप बिगिनर हो, तो हमेशा अपने पैशन या फिर जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट हो उस चीज़ को ही चूज़ करो। अदरवाइज़ ये एक टोटल फेलियर होगा, है ना। और आप बुक शायद कंप्लीट कर भी ना पाओ। अगर कंप्लीट कर लो तो आप उसको अप्लाई नहीं कर पाओगे कहीं पे भी, किसी भी फील्ड में। तो चूज़ वाइसली, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चूज़ करो। मेरा इंटरेस्ट है बिजनेस में, विजडम में, लीडरशिप में, और इन सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं मैं काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हूँ। इसलिए मैं ज़्यादातर इन्हीं की बुक्स पढ़ता हूँ, इन्हीं से रिलेटेड। तो यहाँ तक ये सारी उन्हीं से रिलेटेड है, ये बायोग्राफीज़ हैं, कहीं ना कहीं विजडम। तो इसको भी हम काउंट करते हैं, एक्सेप्ट नॉवेल्स। नॉवेल्स पढ़ना वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है मेरे हिसाब से। नॉवेल्स से ना आपकी इमेजिनेशन पावर काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, स्टोरी राइटिंग आपकी अच्छी होती है काफ़ी ज़्यादा। नॉवेल्स से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। क्लास में बहुत सारे लड़के या लड़कियाँ जो नॉवेल्स पढ़ते रहते हैं, आपने देखा होगा, उनकी इमेजिनेशन पावर बहुत ज़्यादा अच्छे से होती है। बाकी ज़्यादा लोग, जितने भी आपके सराउंडिंग में लोग होंगे, कहीं ना कहीं उनसे ज़्यादा बेटर होगी। तो ये एक अच्छा एक एडवांटेज है नॉवल पढ़ने का। इंग्लिश में आप इम्प्रूव कर पाओगे नॉवेल्स से। बाकी मैं इसलिए पढ़ता हूँ क्योंकि नॉवेल्स के अंदर जो स्टोरी होती है ना, स्टोरी किस हिसाब से फॉर्म होती है, उसके बारे में आप नॉवेल से ज़्यादा अच्छे से कहीं पे भी नहीं जान सकते, ना सीख सकते। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहली बुक जिससे मैं स्टार्ट करूँगा वो होगी बिजनेस कैटेगरी से, और ये बुक है मास्टर ऑफ स्केल। दिस इज रिटन बाय रेड हॉफमैन। ही इज़ अ बिलियनर, आई गेस $1 or $2 billion उनकी नेटवर्थ है अभी। और वो लिंक्डइन, आपने सुना होगा लिंक्डइन, उसके फाउंडर हैं वो। और उन्होंने लिंक्डइन को माइक्रोसॉफ्ट को बेच दिया था, एंड ही इज इन्वेस्टर। और ये जो बुक है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्टोरीज हैं सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, सीईओज की, फाउंडर्स की, जो एक अच्छी तरीके से, जिनके पास एक वे है अपनी कंपनी स्टार्टअप को चलाने का। एंड मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर मैंने देखो मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ। जैसे मेरे को कोई चीज़ पहले नहीं पता थी, मेरे को वीसीज नहीं पता थे क्या होते हैं, तो मैं बुक के सबसे फ्रंट पेज पे जहाँ पे स्पेस होता है, एक सेकेंड, शायद विजिबल होगा ये, आई गेस विजिबल है ये। तो ऐसे मैं एक साइड पे लिखता था जो जो फेमस पर्सनालिटीज़ थी उनके बारे में। जैसे जैक डोर्से, आपने नाम सुना होगा, ट्विटर,
उन्होंने स्टार्ट किया था, आई गेस, हाँ, जैक डोरसी था वो, या फिर काफ़ी सारी चीज़ें थी जैसे किंग जिलेट है, जिलेट जो कंपनी है, वो ट्रिस्टन वॉकर का आपने नाम सुना होगा कभी, उन्होंने जिलेट को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं इसके अंदर जिनके मैंने नाम लिखे थे, पेंसिल से लिखे थे इस साइड में नाम है, और इस साइड में मैं नई नई चीज़ें जो मैं सीखता हूँ, जैसे वीसीज क्या होते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट, और मेरे को नहीं पता था क्या होते हैं, तो इस बुक से मैंने जाना कि वो क्या होते हैं, या फिर ऐसी बहुत सारी फुल फॉर्म्स थी, ऐसी सेकंड पेज हैं, तो मैं बुक के जो स्टार्टिंग के खाली पेज होते हैं उनको मैं इस तरीके से यूज़ करता हूँ। और इस बुक का एक पर्पस है उनका कि हमेशा जो बैड आइडिया होता है वही सक्सेसफुल होता है इनके हिसाब से, रेड हॉफमैन के हिसाब से। जितने भी बैड आइडियाज होते हैं, किसी भी, फॉर एग्जांपल आपने सुना हो कि सीआरएम का नाम, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट, सीआरएम, वो जैसे कस्टमर सर्विस होती है उस रिगार्डिंग ही होता है, मतलब उससे रिलेटेड। मैं आपको डिटेल में उस बारे में अभी शायद नहीं बता पाऊंगा, वरना ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। वरना सीआरएम हम समझ सकते हैं कि सेल्स फोर्स का अगर आपने नाम सुना हो, वो लोग क्या करते हैं, अगर एग्जांपल ऐसा लीजिए, रूम के अंदर 10 लोग हैं, 10 कंप्यूटर्स, और आपके पास हैं 2 प्रिंटर्स, या फिर 2 प्रिंटर्स हैं आपके पास में, और बल्ब्स हैं, है ना, या फिर कुछ भी इससे रिगार्डिंग कुछ भी, ऐसा कुछ एक नेटवर्क है आपके पास में, और फिर उस नेटवर्क के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप नहीं बता सकते वो प्रॉब्लम कहाँ है, किस कंप्यूटर में, किस राउटर में। आपके पास 5 राउटर्स है फॉर एग्जांपल, तो आप नहीं बता सकते कि किस राउटर में प्रॉब्लम है, किस राउटर की स्पीड गिरी है तो प्रॉब्लम कहाँ आई है, या फिर प्रिंटर में किस में प्रॉब्लम है। और तो एक सीआरएम होता है, वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपको बता सकता है, या फिर आपके कस्टमर से बात कर रहे हो आप, ये सारा बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। तो ये बुक इस रिगार्डिंग है, मास्टर ऑफ स्केल, अमेजिंग बुक भाई। और सबसे ज़्यादा कह सकते हो इस बुक को इंफॉर्मेशनल ऑन द बेसिस ऑफ सीईओज। अगर आप सीईओज के बारे में जानना चाहते हैं कि बर्बेरी की सीईओ थी एंजेला, और उन्होंने एप्पल ज्वाइन किया था, रीज़न क्या था, कैसे हुआ, टिम कुक का क्या रोल था, गूगल, स्टारबक्स, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें पढ़नी चाहिए। आई रेट दिस बुक 10 आउट ऑफ 10 ऑन द पर्पस ऑफ बिजनेस। और आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ मैं इस बुक के अंदर, अगर वो मेरे को मिल जाए, हाँ ये रहा। इस चैप्टर का नाम है लर्न टू अनलर्न, इस बुक के अंदर। तो इस बुक का चैप्टर ये इस रिगार्डिंग है, थोड़ी फिलॉसफी टाइप में लगती है मेरे को। इसके अंदर रेड हॉफमैन बोलते हैं कि आपने जो भी सीखा उस सारी चीज़ों को भूल जाओ, तब भी आप एक कोई स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हो, ऐसा कुछ। तो थोड़ा मुश्किल टास्क है, और इस बुक के हिसाब से सबसे ज़्यादा मुश्किल टास्क है, और पढ़नी चाहिए आपको ये बुक, रेड हॉफमैन की मास्टर ऑफ स्केल। उसके बाद में हम बात करते हैं द हार्ड थिंग्स अबाउट हार्ड थिंग, एंड दिस इज रिटन बाय बेन हेरोविट्स। आपने बेन हेरोविट्स का नाम सुना होगा, आई होप सो सुना होगा आपने। ही इज अ बिलियनियर अगेन। बेन हेरोविट्स इज अ डिफरेंट मैन, आई मीन आउट ऑफ लीग, बहुत डिफरेंटली सोचते हैं। और इनके बारे में मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मैंने एक पढ़ी थी चीज़ इस बुक के अंदर, एक सेकंड में आपको ढूंढ के देता हूँ। हम ये बुक बेसिकली फोकस करती है आपके स्टार्टअप के रिगार्डिंग। जैसे कि आप कोई स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टअप के अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, आप उन प्रॉब्लम्स को कैसे कम ओवर कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ इस बुक के अंदर ही मिलेंगी कि आप स्टार्टअप को कैसे एक सक्सेस बना सकते हैं। और अभी आपको पता होगा कि इंडिया के अंदर 70% स्टार्टअप शट डाउन हो चुके हैं एज ऑफ 2025, बिकॉज जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने अपना पैसा पीछे हटा लिया, और स्टार्टअप बैंकरप्सी आ गई, और जो स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन चुके थे उनके पास प्रॉफिट नहीं था, एंड एवरीथिंग इज गोइंग जस्ट
दे आर जस्ट पुशिंग देयर स्टार्टअप्स, द फाउंडर्स, प्रॉफिट नहीं था और उन्हें लास्ट में शट डाउन करना पड़ा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स इस बुक के अंदर है भी, और इसको सॉल्व भी किया गया है बेन हॉरोविट्ज के द्वारा। एंड there's 100 million leads। एलेक्स हार्मोजी ने इसको लिखा है, एलेक्स हार्मोजी। एंड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड थी, उसके हिसाब से एलेक्स हार्मोजी की जो ये बुक है, इसने सबसे ज़्यादा सेल्स की हैं। और इंटरेस्टिंग है काफ़ी ज़्यादा। इसकी वॉल्यूम 2 है। वॉल्यूम 1 के अंदर उसका नाम था 100 मिलियन ऑफर, और वो आपको बताती थी कि आपको ऑफर कैसे रखना है कस्टमर के आगे ताकि वो ठुकरा ना पाए, ऐसे मतलब बहुत सारी बातें। और मेरे पास वो बुक तो फिलहाल प्रेजेंट नहीं है। ये बुक एकदम नई है बुक। आई मीन ये बुक पिछले साल ही आई है, और ये बुक हमें बताती है कि आप अपने स्टार्टअप को, आप अपनी कंपनी को, अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हो। एलेक्स हार्मोजी स्कूल नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, SKWL। आपने सुना भी होगा उसके बारे में यार, फेमस है, लिंक्डइन के ऊपर भी मिल जाएगा आपको स्कूल। और जो इसका 100 मिलियन स्टार्टअप था, उसके मेरे नोट्स रखे हुए मेरे पास में अभी यहाँ पे। मैं जो भी बुक लिखता था स्टार्टिंग में, तो मैं उनके नोट्स बना के लिखता था। कोई भी बुक लिखी मैंने, फॉर एग्जाम्पल कोई भी बुक पढ़ी मैंने, जैसे 100 मिलियन ऑफर, तो मैं उसके नोट्स लिखता था। तो थीसिस काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे लिए, तब हम बिगनर होते हैं। तो मैंने थीसिस इसके लिखे थे। साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग बाय ब्रायन ट्रेसी की बुक है, साइकोलॉजी ऑफ सेलिंग। उसके भी मैंने थीसिस लिखे थे। रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, उस बुक के भी लिखे थे, और वो बुक बैंक्स में काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी, रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। और अब आते हैं पीटर थिल की बुक 0 to 1। पीटर थिल, देखो अब कोई भी बुक पढ़ो, ऑलवेज अंडरलाइन वॉट एवर इज इम्पॉर्टेंट और न्यू टू यू। एक सेकेंड में आपको पास से दिखाता हूँ। जब भी मैं कोई भी बुक पढ़ता हूँ तो हमेशा मैं उसको अंडरलाइन करता हूँ, क्योंकि बुक में जो भी आप नई चीज़ सीख रहे हो, जब तक आप अंडरलाइन नहीं करोगे आपको याद ही नहीं रहेगी वो बुक। तो लिखनी चाहिए। और हमेशा ऑथर के बारे में हमेशा जानो बुक खरीदने से पहले। अगर ऑथर का एक स्टैंडर्ड होगा तो बुक का ऑब्वियसली होगा। तो आप ऑथर के बारे में जानो। 0 to 1 ये आपको बताता है कि स्टार्टअप, ऑब्वियसली बिजनेस बुक ज़्यादातर स्टार्टअप के बारे में ही होती हैं। ये भी आपको ये बता रहा है कि आप अपनी कंपनी को कैसे ग्रो कराओगे। और ये सारी बुक, एक मस्त चीज़ बताता हूँ मैं आपको, टाइम मैगजीन ने इस बुक को फॉरवर्ड किया हुआ है, आई मीन लिखा था, और फोर्ब्स मैगजीन ने भी इस बुक को रेट किया हुआ है। तो इंटरेस्टिंग। अब ये वाली बुक सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है अभी तक जितनी भी आई हैं। इस बुक का नाम है बैड ब्लड। बिल गेट्स ने इस बुक को रेट किया हुआ है। एंड ये रहा, so compelling that I couldn't turn away. This book has everything. This book is basis on startup problems. Basically, startup problems, how a startup bankrupt and how these problems can be solved, और क्या क्या सीक्रेट्स हैं जो सिलिकॉन वैली में छुपे हुए हैं, जिसकी वजह से स्टार्टअप ग्रो नहीं कर पा रहे हैं या जिसकी वजह से स्टार्टअप ग्रो कर रहे हैं। मच साउंड लाइक थ्रिलर, लेकिन थ्रिलर नहीं है, इट्स अ बिजनेस बुक। बैड ब्लड इसका नाम है, नॉट टेलर स्विफ्ट सॉन्ग वन अपॉन वॉल स्ट्रीट। पीटर लिंच की तो आप कोई भी बुक उठा लो, कोई भी बुक, आई थिंक इज अ ब्रोकर। आई मीन इस बंदे को देख के आप बता सकते हो कि ये तो पक्का ब्रोकर होगा वॉल स्ट्रीट का, एंड इज ए इन्वेस्टर। और ये इस बुक के अंदर मेरे हिसाब से आपकी इंडस्ट्री के बाहर होगी ये बुक, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इन्वेस्टर से रिलेटेड, या फिर आप मनी, मतलब पैसे को कैसे बना सकते हैं मार्केट के अंदर, सुनने में थोड़ा इजी लगता है, लेकिन ये बुक काफ़ी ज़्यादा डिटेल में, आप पढ़ते पढ़ते बोर हो जाओगे। लेकिन ये बुक बहुत ज़्यादा मस्त है, बहुत इंफॉर्मेशनल। और कंपाउंड इफेक्ट, ये बुक हमें बताती है द कंपाउंड इफेक्ट।
डैरेन हार्डी की बुक है। तो ये बुक हमें बताती है कि कैसे छोटी छोटी चीज़ें बाद में जाके, आपने सुना होगा एक बूंद से सागर बनता है, एक एक बूंद से। वही बातें हैं कि आप हर दिन क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं, तो आपकी लाइफ में कितने बड़े चेंजेस बन जाएंगे एक स्मॉल चेंजेस से। वैसे एक और बुक भी है मेरे पास, डॉन गैबोर की, वो भी इस पे आएंगे। फिर देखते हैं थिंक एंड ग्रो रिच, कॉमन बुक है, आपने पढ़ी होगी, कहीं ना कहीं आपके दोस्तों ने सजेस्ट किया होगा थिंक एंड ग्रो रिच को। तो इस बुक के बारे में खास बात बताता हूँ मैं आपको। इस बुक से मेरे को एंड्रू कार्नेगी के बारे में पता लगा, और साथ ही में जॉन डी रॉकफेलर। फिर मैंने उनके बारे में पढ़ा और काफ़ी सारी चीज़ें मेरे को समझ में आई। आपका जो ब्रेन है वो किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से आप ग्रो कर सकते हैं। ये बुक 10/11 है भाई, ये बुक अमेजिंग बुक यार, बहुत इन्फॉर्मेशनल है। लगती बहुत ज़्यादा कॉमन है ये बुक हमें कि ये तो कॉमन सी बुक है, कुछ खास नहीं है, लेकिन ये बुक जेन्युइनली, ये बुक आपको पढ़नी ही चाहिए। चाहे आप कुछ भी करो अपनी फील्ड में, किसी भी फील्ड में आपको पढ़नी चाहिए। और ये आ गई योर नेक्स्ट 5 मूव्स, पैट्रिक बेट डेविड की। पैट्रिक बेट डेविड ही ओन्स यंकीज, न्यूयॉर्क यंकीज, आपने सुना हो। कैप भी आती है, फेमस है काफ़ी, बेसबॉल टीम है न्यूयॉर्क यंकीज, और बिजनेस स्ट्रैटेजीज के ऊपर है। और आपको एक मस्त चीज़ दिखाता हूँ मैं, तब मैं कोई बुक लिखता हूँ और मेरे को बुक पसंद आती है ना, हाँ ज़्यादातर मेरे को सारी बुक्स पसंद है यहाँ पे, तो मैं हमेशा ये चीज़ लिखता हूँ हमेशा, दिस बुक इज़ माइन एंड लव ओन दिस बुक, ही वांट्स इट, गिव इट बैक टू हिम। बेस्ट लूजर विन ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है तो मैं आपको इस बारे में नहीं बताऊँगा, आप बेस्ट लूजर विन। बट ये बुक ट्रेडिंग वे में थोड़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। उसके अलावा पीटर लिंच, अगेन लर्न टू अर्न, सेम फंडामेंटल्स हैं इनके, कैसे आप पैसा कमा सकते हो मार्केट के अंदर। और ये बिजनेस गाइड है, इन्वेस्टिंग और बिगनर्स गाइड ऑन इन्वेस्टिंग एंड बिजनेस, और ये बिजनेस स्ट्रैटेजी बाय ब्रायन ट्रेसी, वन ऑफ माय फेवरेट ऑथर ब्रायन ट्रेसी। एंड ये काफ़ी पहले पढ़ी थी मैंने बुक, आज से 3 साल पहले, ये वाली बुक। इस बुक के अंदर अलेक्जेंडर द ग्रेट का भी जिक्र हुआ है, और कैसे आप अपने बिजनेस को ग्रो करा सकते हो, बिजनेस स्ट्रैटेजीज। और ये थोड़ी इंटरेस्टिंग बुक है, इंफॉर्मेशनल बुक है, और वर्थ इट बुक है, आपको पढ़नी चाहिए अगर आप बिजनेस में हो तो ये वाली बुक 100% पढ़ो भाई। और इस बुक का नाम है ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी। और एक चीज़ जो मैं आपको इस बुक के बारे में बताऊंगा वो है कि मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, और आप फिर भी अपने आप को एक अच्छी प्लेस पे आप खड़ा कर सकते हो मार्केट के अंदर। जैसे आपने जोहो का नाम सुना हो, जोहो जिसने सेल्स फोर्स और माइक्रोसॉफ्ट को भी पीछे छोड़ दिया है, सीआरएम जिसके बारे में अभी हमने बात की थी, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट के ऊपर। और मतलब इतनी बड़ी यूनिकॉर्न्स को एक छोटे से स्टार्टअप ने बिना फंडिंग के, बिना इन्वेस्टर्स के टक्कर दे दी है जोहो ने। तो वो क्या था, एक ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी ही थी। तो ये बुक पता नहीं मेरे को कि ये बुक लिखी कैसे थी इंसानों ने, अमेजिंग यार। इन लोग, क्योंकि स्टार्टअप और बिजनेस जैसी चीज़ें होती हैं ये कभी फिक्स नहीं होती, दे आर ऑलवेज रिवॉल्विंग एंड रोटेटिंग। तो उस जगह पे ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी एक डिफरेंट कैटेगरी में आती है, जो भविष्यवाणी टाइप में है। ऐसा मतलब कि बता सकते हैं कि आपको कैसे मार्केट में अपने लिए जगह बनानी है। तो उसके अलावा हेयर्स शू डॉग, और ये नाइकी की एक कहानी है नाइकी के ऊपर, और इसके बारे में आपको क्या बताऊँ, सबको पता है हु इज द गोट। और यह है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्राहम। इन्वेस्टिंग के ऊपर इससे ज़्यादा अच्छी बुक आपको कहीं नहीं मिलेगी, कहीं पे भी नहीं मिलेगी। एंड वॉरेन बफेट को, वॉरेन बफेट थे, वो अपना मेंटर मानते थे बेंजामिन ग्राहम को। इससे बेस्ट नहीं है यार बुक इन्वेस्टिंग के ऊपर, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। और ये बुक थोड़ी मोटी है, ऐसे दिखाता हूँ मैं आपको, ये काफ़ी टाइम पहले पढ़ी थी मैंने, शायद 2 साल पहले। और
उसको साइड रखते हैं। अब ये आ गई मेरी फेवरेट बुक बिजनेस कैटेगरी में, और मतलब वन ऑफ फेवरेट। वैसे सही बताऊं तो इनमें से मेरे को ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी, मास्टर ऑफ स्केल, और ये हाई आउटपुट मैनेजमेंट। एंड दिस बुक इज रिटन बाय एंडी ग्रोव, एनडीएस ग्रोव, जो भी आप बोलो, एंड्रू ग्रोव। ही वाज द सीईओ ऑफ इंटेल। थोड़ा साउंड्स एस्टॉनिश, मतलब इंटेल इतना ज़्यादा ऊपर था 2022 में। इंटेल सबसे बड़ा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा चिप मेकर था, लेकिन आज इंटेल इतना ज़्यादा ऊपर नहीं है। तो इसका रीज़न क्या है? शायद उनने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, शायद यही रीज़न है। और इंटेल इसलिए ही शायद पीछे रह गया। लेकिन तब ये एंडी ग्रुप सीईओ थे, इंटेल कुछ और ही था। इंटेल वाज एट द टॉप ऑफ द लिस्ट। तो एनडीएस ग्रुप इसके अंदर बताते हैं मैनेजिंग के ऊपर, हाउ टू मैनेज पीपल, कि आप अपने मैनेजर्स, मैनेजर, हाईलाइट द वर्ड मैनेजर। इस बुक के अंदर मैनेजर को कैसे रखना है, हाउ टू बी अ मैनेजर एंड सीईओ एट द सेम टाइम, या फिर कुछ भी आप हो, एंड हाउ टू बी मैनेजर एडिशनली। तो हाई आउटपुट मैनेजमेंट नाम से ही पता लग रहा है कि कैसे आप अपनी कंपनी स्टार्टअप को मैनेज करोगे ताकि आपका स्टार्टअप ग्रो कर पाए। अगर आप लोगों को इकट्ठा नहीं रख पा रहे हो तो यू कांट मैनेज योर स्टार्टअप, एंड वो फेल हो जाएगा। तो फेवरेट बुक, वन ऑफ द फेवरेट, इस बुक को पढ़ो, हाई आउटपुट मैनेजमेंट। इस बुक के लिए मैंने बहुत पापड़ बेले हैं सही में ही, क्योंकि ये वाली बुक मेरे को मिल नहीं रही थी, आउट ऑफ स्टॉक थी हर जगह। द एल्केमिस्ट, एल्केमिस्ट ये वाली बुक है, ये प्योर विजडम है, स्टोरी है इसके अंदर। एक कह सकते हो एक इजिप्शियन टाइप में, मतलब एक आदमी था एंड ही फाउंड अ मैन, उसने उसको बताया कि ये ट्रेजर कहाँ मिलेगा। वैसे मूव ऑन करता करता वहाँ पे जाता है बीच की। वो एक शेफर्ड होता है, भेड़ बकरी चराने वाला। और ये बुक प्योर विजडम है, प्योर विजडम। एंड बहुत कुछ बुक्स होती हैं जो अनबिलीविंग होती है कि इंसान, मतलब कोई इंसान इसको कैसे लिख सकता है ना। तो ये बुक उस कैटेगरी में आती है, ये वाली बुक पैब्लो। और ये आ गई ये क्विज सुपर मेमोरी पावर। इस साइकोलॉजिकल बुक है, प्योर साइकोलॉजी, सुपर मेमोरी पावर। और ये बुक, ये थोड़ी वीडियो आपको हो सकता है बोरिंग लगे, लेकिन ये इंफॉर्मेशनल वीडियो है, इसको पूरा देखो। मैं आपको बुक का ग्लैंस, आई एम जस्ट गिविंग यू अ ग्लैंस कि बुक में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता, इस बुक में क्या है, उस बुक में क्या है। लेकिन आपको ऐसे ही पता लगेगा कि बुक कैसे पढ़नी है, कैसे याद रखनी है, या फिर क्या क्या मेन चीज़ें थी। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सुपर मेमोरी पावर, और ये एक साइकोलॉजिस्ट ने ही लिखी है, सुपर मेमोरी पावर। और इस बुक के बारे में इन्होंने, इस बुक के अंदर सॉरी, इन्होंने बताया है कि कैसे आप चीज़ों को जल्दी याद कर सकते हो। मेरे पास इसको मेंटल चार्ट ने नाम दिया है, मेंटल चार्ट, कि आप किसी भी जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को अपना फ़ोन नंबर याद नहीं रहता एग्जांपल, तो मैं क्या करूँगा, अपने फ़ोन नंबर, जैसे मेरा स्टार्ट होता है 1 से, तो मैं 1 को कुछ मान लूँगा, 1 को मैं टी मान लूँगा। या फिर 3 है, 3 को मैं एम मान लूँगा। एम क्यों मानूंगा? एम के भी 3 लेग्स हैं, और 3 तो 3 है, आई मीन 3 एंड 3 लेग्स सिमिलर। वैसे ही मैं जी को और 8 को, जी स्मॉल जी ऐसे बनता है जैसे 8 हो और 8, इन दोनों को मैं सेम मान सकता हूँ। तो मैं इस हिसाब से कोई सेंटेंस बनाऊंगा और मेरा वर्ड मेरे को याद हो जाएगा। कुछ कुछ ऐसी बातें हैं, कैसे आप चीज़ों को याद रख सकते हो, सुपर मेमोरी पावर ये है। ये देखो, ये है नारकोटिक्स, इसके अंदर ड्रग्स के बारे में अनिल अग्रवाल ने सब कुछ लिखा है। कैसे ओपियम, ओपियम यानी अफीम ग्रो कराते हैं, कैसे वो इंजेक्ट किया जाता है बॉडी में, कैसे कैसे हम उसको ले सकते हैं, और क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, मॉर्फिन के बारे में, एम्फेटामीन्स के बारे में, और कोकेन, हीरोइन, कैनबीस, कैनबीस यानी चरस, और ऐसे बहुत सारी ड्रग्स हैं जिनके बारे में इन्होंने बताया है अनिल अग्रवाल ने। ये वाली बुक मैंने वैसे ही इंटरेस्ट के लिए पढ़ी थी, क्योंकि
पता होना चाहिए कि हम जो चीज़ें जिससे हम एडिक्टेड हैं वो चीज़ें हमारी लाइफ में हमें क्या क्या प्रॉब्लम दे सकती हैं। तो उसके बारे में बुक, मतलब मैं एडिक्टेड नहीं हूँ, मैं इन जनरल पब्लिक के बारे में बता रहा हूँ। और ये त्रिपुरा नाम से एक बुक है, और ये पूरी टूरिस्ट बेसिस पे है बुक। उसको छोड़ते हैं, हम बात करते हैं लाइफ अमेजिंग सीक्रेट। और देखो ये पेंगुइन पब्लिकेशंस की है ये बुक, आपको दिख रहा हो पेंगुइन यहाँ पे छपा होगा। तो ये लोग भाई सल्यूट है इन लोगों को, पेंगुइन वालों को। इन लोगों की बुक्स होती ही कुछ अलग है। जितनी भी बुक्स ये लोग पब्लिश करवाते हैं वो सारी अमेजिंग यार, मेरी फेवरेट होती हैं वो सारी बुक्स। उनको पढ़ने में कुछ ज़्यादा ही हटके होती है, आउट ऑफ लीग होती हैं बुक्स, बहुत ज़्यादा उनका कोई टक्कर का होता ही नहीं है। तो ये पूरी विजडम है कि आप अपनी लाइफ को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, और आप प्रायोरिटीज़ के बारे में है बुक, लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट। और गौर गोपाल दास की बुक है, और ये आ गई डीप वर्क। इससे पहले मैं आपको बताता हूँ, कैल न्यूपोर्ट जो इसके ऑथर हैं, उन्होंने एक और बुक लिखी है, ये दोनों बुक्स हैं, सो गुड दे कांट इग्नोर यू और डीप वर्क। ये दोनों बुक से पहले मैं आपको कैल न्यूपोर्ट के बारे में बताता हूँ। कैल न्यूपोर्ट MIT से ग्रेजुएटेड हैं, और वो अभी प्रोफेसर हैं आई डोंट नो वेयर। और कैल न्यूपोर्ट MIT के वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट रह चुके हैं, और अभी भी माने जाते हैं MIT के। और MIT जिन लोगों को ना पता हो, और यूनिवर्सिटी कॉलेज जो भी आप बोलो, MIT भाई टॉप पे है वर्ल्ड में, और MIT के स्टूडेंट रह चुके हैं, मतलब टॉप पे ही मानते हैं उसे। तो ये बुक आपको प्रोडक्टिविटी, और ये बुक आपको बताती है पैशन के ऊपर, कि आप अपना पैशन फॉलो करते हैं तो आप इतने ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं तो आपकी फील्ड के अंदर, कि आपका कोई कंपटीशन ही नहीं बचता। और वो कैसे करें आप, है ना। बात यह है कि आप करें और कैसे करें में डिफरेंस होता है। तो ये बुक आपको यही बताती है कि डीप वर्क यानी आप प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएं। इन्हीं से मेरे को एक्टिव और पैसिव लर्निंग के बारे में पता लगा था, बुक पढ़ने से पहले ही पता लग गया था वैसे। मतलब मैंने इन्हीं का कोई वो देखा था वीडियो, उसके अंदर ये बात कर रहे थे एक्टिव और पैसिव लर्निंग के बारे में, कि आपको अगर कोई चीज़ याद रखनी है, पेपर के अंदर आ रही है कुछ भी, मतलब तो आप कैसे याद रखें। MIT ग्रेजुएट तो कुछ तो इन्फॉर्मेशन बताएगा ही। फेवरेट, वन ऑफ फेवरेट बिल गेट्स की। ये एक मेमोरियल है, सोर्स कोड नाम है इसका, एक सेकंड, सोर्स कोड। और पूरी लाइफ की जर्नी है माइक्रोसॉफ्ट स्टार्ट करने तक। मेमोरियल एक ऑटोबायोग्राफी का एक पार्ट जैसा कुछ होता है, आप समझ सकते हैं ऐसे। तो बिल गेट्स पॉल एलन से कैसे मिले, उनको सबको पता है कि पॉल एलन ने बिल गेट्स के साथ में माइक्रोसॉफ्ट स्टार्ट किया, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि वो मिले कैसे, कैसे कैसे बिल गेट्स ने कोडिंग प्रोग्रामिंग जो भी आप बोलते हो कैसे की, माइक्रोसॉफ्ट कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, पब्लिक को नहीं पता। माइक्रोसॉफ्ट बेसिक BASIC एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, जैसे पाइथन होती है वैसे, उसके अंदर उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को स्टार्ट किया था लिखना। तो बिल गेट्स भी फ़िलहाल इन सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट है मेरी बकेट लिस्ट के अंदर, जिनसे मैं मिलना चाहता हूँ। एंड सही बताऊँ तो मैं बस क्वेश्चंस करना चाहता हूँ, क्वेश्चंस मेरे दिमाग में बहुत सारे हैं बिल गेट्स के लिए, स्टीव जॉब्स से रिलेटेड भी, क्योंकि फ़िलहाल मैं अकेले उन्हीं को जानता हूँ जो स्टीव जॉब्स से मिले हूँ, और एक स्टीव वozniak को जानता हूँ, मतलब नाम पता है मेरे को, जो स्टीव जॉब के साथ में रहे हुए हैं या फिर काम किया है। और आपको एक मस्त चीज़ बताता हूँ, एप्पल का जो सबसे पहला सॉफ्टवेयर था, एप्पल का macOS iOS जो भी आप बोलते हो उस चीज़ को, वो बिल गेट्स ने, माइक्रोसॉफ्ट ने लिखा था। लोगों को नहीं पता रहता, दे बोथ वर राइवल्स, मतलब अपनी फील्ड के अंदर दोनों कॉम्पिटिटर्स थे। हाउएवर बिल गेट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय स्टीव जॉब्स एंड सो आई। तो हमारी जो नेक्स्ट बुक है वो है द डेफिनेटिव टैगोर। ये बुक है ऑटोबायोग्राफी रविंद्रनाथ टैगोर जी की, और उन्होंने इसको खुद ही लिखा था, ऑटोबायोग्राफी ऑब्वियसली। तो इस बुक की खास बात बताता हूँ, इसके अंदर उन्होंने नोबेल प्राइज़ जीतने से पहले, मतलब अपने बचपन से लेकर कैसे वो नोबेल प्राइज़ जैसे एक बड़े प्लेटफॉर्म पे पहुँचे,
उसके बारे में, और उसके बाद भी वो कैसे इस दुनिया को देख रहे हैं। आई मीन उनका जो परसेप्शन था वो क्या किस तरीके से था, उनका जो विजन था। there's a difference between vision and perception, but a lot of people have this confusion, but उनका जो इस जगह पे जो विजन था कि हमारी सोसाइटी किस तरीके से होनी चाहिए, या फिर जो सारी चीज़ें हैं वो इस बुक के अंदर लिखी हैं, द डेफिनेटिव टैगोर के अंदर। और इस बुक को लिखने में मेरे को पढ़ने में मेरे को काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था इस बुक को। अब जो हमारी नेक्स्ट बुक है वो है पोएटिक्स एरिस्टोटल की। एरिस्टोटल प्लेटो के स्टूडेंट थे, और एरिस्टोटल के स्टूडेंट थे अलेक्जेंडर द ग्रेट। ये वाली बुक काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट रही है मेरे लिए, और मेरे को ये बुक काफ़ी ज़्यादा समझ में नहीं आई है, काफ़ी डिफ़िकल्टी हुई है मेरे को इस बुक को समझने में। तो मैं इसको दोबारा पढ़ूँगा, लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वर्ड्स हैं जो बहुत डिफ़िकल्ट रहे हैं समझने में, और ट्रेजेडी जिसको हम दुर्घटना घटना समझते हैं, लेकिन इस बुक के हिसाब से वो कुछ और बातें हैं। तो बहुत डिफ़िकल्ट है बुक समझनी। फ़िलासफ़र की है, ग्रेट फ़िलासफ़र की, तो टाइम लगेगा समझने में। मैं इसको दोबारा पढ़ूँगा। और इस बुक की खास बात है कि ये बुक डायरेक्टली फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज, आई मीन एरिस्टोटल ने जो बुक लिखी थी पोएटिक्स, उसको ग्रीक लैंग्वेज में लिखा था उन्होंने, और उसको ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में बिना किसी ज़्यादा चेंजेस के। तो ये बुक वो है पोएटिक्स, थोड़ी अपने आप में यूनिक है। अब जो बुक है वो है थिंक लाइक अ मॉन्क, और ये जी शेट्टी ने लिखी है। जी शेट्टी की मेरे पास एक और बुक है, इसका नाम 8 रूल्स ऑफ लव है। और ये बुक जैसी आप सोच रहे हो वैसी नहीं है, ये थोड़ी मतलब रिलेशन कोई भी हो सकता है। मतलब हम कैसे रिलेशंस को या फिर लोगों के साथ में अपनी अंडरस्टैंडिंग्स को अच्छे से रख सकते हैं, ये बुक इस बारे में। और जो बुक अभी हम पढ़ेंगे जिसके बारे में, वो है थिंक लाइक अ मॉन्क। तो इस बुक ने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर की हैं कि आप बिना एक साधु बने, आप साधु बिना बने भी आप एक साधु कैसे बन सकते हैं। आई मीन दो अपोजिट बातें हैं, लेकिन इस बुक के अंदर हमें बताया गया है कि हम डे टू डे लाइफ में, अभी हम टेक्नोलॉजी के साथ मूव ऑन कर रहे हैं, तो हम टेक्नोलॉजी एग्जांपल है टेक्नोलॉजी अभी, लेकिन हम जो हमारी सिटी लाइफ है, बिजी लाइफ है, उसके साथ साथ हम एक मॉन्क की तरह कैसे जी सकते हैं या सोच सकते हैं, ये वो बुक है। तो अब हम एक बहुत कॉमन बुक के बारे में बात करते हैं, ये है पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। बहुत कॉमन बुक है, ज़्यादा इसके बारे में बताने को है नहीं, और ये हमारे सबकॉन्शियस है उसके बारे में बताती है बुक, और सबने इस बुक के बारे में सुना हुआ है, पढ़ी हुई है। बिग थिंग्स हैपन, डॉन गैबोर की। बिग थिंग्स हैपन व्हेन यू डू लिटिल थिंग्स राइट, इस बुक का पूरा नाम है। और स्टेप्स हैं कैसे हम अपने फ्यूचर को प्लान कर सकते हैं। बिग थिंग्स हैपन व्हेन यू डू लिटिल थिंग्स राइट, नाम में ही सब कुछ है। अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को सही करते हुए चलोगे तो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ें होती रहेंगी, और सही तरीके से। तो ये बुक उस तरीके से है डॉन गैबोर की। ये मेरी पहली बुक में से रही हैं, कुछ जो मेरी पहली बुक्स थी उनमें से। और ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसिव बुक है डेल कार्नेगी की। और हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, जो मैरी गेट्स हैं, बिल गेट्स की जो मदर है थी, उनकी फेवरेट बुक थी। और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थी किसी ऑर्गेनाइजेशन की। तो उन्हें रोज़ लोगों के साथ में, कई हज़ारों में लोगों के साथ में रोज़ बातें करनी होती थी, डिस्कशन करने होते थे। तो उनके हिसाब से बुक काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रही है उनके लिए, और उनकी सक्सेस के लिए भी। अगर हम सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो हमारे आसपास के सराउंडिंग में हमें घुलना मिलना पड़ेगा, और उसके लिए हमें अपने साथ लोगों जो हमारे साथ के लोग हैं उनके साथ अच्छे से बातचीत करनी, और एक अच्छा इन्फ्लुएंस डालना पड़ेगा हमें उनके ऊपर। और द साइकोलॉजी ऑफ मनी, ये भी बहुत कॉमन बुक है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा मैं आपको, मतलब ये फिर ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा ये,
यहाँ पे हम कुछ अच्छी चीज़ों के बारे में बात करें, मतलब ये बुक अच्छी है लेकिन बहुत कॉमन है। अब लीडरशिप के ऊपर, लीडरशिप 101 जॉन सी मैक्सवेल। अगर आपको लीडरशिप की कोई भी बुक पढ़नी है, आप जॉन सी मैक्सवेल को चूज़ करो। ग्रेट यार, ये बहुत ग्रेट है। और ये न्यूयॉर्क टाइम बेस्ट सेलर है ये बुक। और इसके अंदर उन्होंने हर एक चीज़ को कवर किया है कि एक लीडर एज अ लीडर आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये बुक उसके बारे में है, आपको किस तरीके से लोगों को लीड करना है और कितना डिफरेंस आपकी लीडरशिप आपके स्टार्टअप, आपकी कंपनी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे डाल सकती है, इसका महत्व। तो लीडरशिप एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है अपना ग्रोथ के अंदर। तो ये वाली बुक आपको पढ़नी ही चाहिए, चाहे आप लीडरशिप में इंटरेस्टेड हो या ना हो, आपको पढ़नी चाहिए ये बुक। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब ये कॉर्नर आता है नॉवेल्स का। ये पूरी नॉवेल्स का है, जैसे हैरी पॉटर, मतलब स्टोरी बुक्स टाइप में। हैरी पॉटर, डायरी ऑफ अ विम्पी किड, एनिमल जोक्स कभी कभार पढ़ लेता हूँ मैं, डायरी ऑफ अ विम्पी किड, कैबिन फीवर, और ये लिटिल विमेन, और कुछ और चीज़ें हैं। तो इनके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊँगा मैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये ज़्यादातर इन्फॉर्मेशनल हो। बिजनेस, सेल्फ हेल्प, या फिर विजडम, लीडरशिप, इन सारी चीज़ों के अंदर हमारा ये टॉपिक जाए। ये सारी मेरे पास हैं, ये सारी हैं बायोग्राफीज़। ऑस्कर विल्डे और मोहम्मद अली और बहुत सारे ऐसे, नेपोलियन बोनापार्टे, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में ये सारी बुक्स हैं। एक सेकंड में इनको पीछे करता हूँ। ये वाली सारी बायोग्राफीज़ हैं, तो शॉर्ट बायोग्राफीज़, मेमोरियल टाइप में लगभग। तो अब हम बात करते हैं इनके बारे में। तो हमारी जो बुक्स हैं जिनके बारे में अभी तक हमने जाना समझा, तो इस वीडियो का मेन पर्पस था कि हम समझ पाएँ कि हमें किस तरीके से बुक्स को पढ़ना है ना। आपने अगर इस वीडियो के अंदर चीज़ों को थोड़ा ध्यान से सुना हो, तो मैंने आपको बताया है कि आपको बुक्स किस तरीके से पढ़नी चाहिए। मैं भी लर्निंग स्टेज पे हूँ। आई कंसिडर माई सेल्फ एज अ इन्फिनाइट लर्नर, लेकिन जितना मैं समझ पाया हूँ, तो आपको बुक्स को जितना जल्दी आप पढ़ सकते हो उतना जल्दी पढ़ो। रीडिंग आप जितनी जल्दी कर सकते हो, मन मन में करो। एंड ये आपको एक सीक्रेट है, टिप है, जो सिर्फ मैं ही बता रहा हूँ। वरना मेरे को इस बात पे पूरा कॉन्फिडेंस है कि जो लोग बुक्स रीडिंग करते हैं उनको ये बात पता है, और मैं चाहता हूँ आप लोगों को भी पता लगे। तो आज की वीडियो इतनी थी गाइज। आई होप ये इन्फॉर्मेशनल होगा। मैंने आपको इसके अंदर बुक का ओवरव्यू दिया है ना। तो अब आप अगर कोई बुक पढ़ते हो तो आपको एक अंदाज़ा पड़ जाएगा कि बिजनेस की बुक्स में लगभग इस बारे में बातें होती हैं, और लीडरशिप की में लगभग इस तरीके से, विजडम कुछ ऐसा होता है। जो भी सारी बातें हैं आपको, आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशनल लगी हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।